ओके, सो नेक्स्ट मेथड विल बी क्राउड्स मेथड, जिसको हम LU डीकम्पोजिशन मेथड भी बोलते हैं, या चॉलिस्कीज मेथड भी बोलते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इन चारों में से कोई भी एक नाम अगर पूछता है तो वो मेथड होगी हमारी क्राउड्स मेथड। ओके, तो इसका हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस x a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z इज इक्वल टू b1, a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z बराबर b2 और a31 x प्लस a32y प्लस a33 z बराबर b3। राइट, ये तीन इक्वेशंस है। तो इसको हम हमेशा क्या मान रहे थे, पहले तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर ले रहे थे, ax बराबर b में कर रहे थे। इसके बाद क्या करना है, इस जो a मैट्रिक्स है हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे थे अभी तक। जो प्रीवियस दो हमने टॉपिक्स पढ़े, गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें हम a को मतलब एलिमिनेट कर रहे थे, a पे मॉडिफिकेशन कर रहे थे और फिर ओके, तो जो a है मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इसको हमको इस वाली मेथड में LU मानना है। अब L क्या होगा, U क्या होगा बता रहा हूँ मैं, मानना है। ओके, इसको मानना है, माना कि LU के बराबर है। अब L क्या है, देखो L बता रहा हूँ मैं, L का जो डायगोनल होगा वो उसको 1 लेते हैं, और इस डायगोनल की अपर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 होगी, और जो लोअर वाली वैल्यूज़ होगी वो L होगी, L21 L31 और L32। ठीक है, ये पोजीशन 32 की है, ये पोजीशन 32 की है, 31 की है, 21 की है। देखो हर जगह 21 एक जैसा आ रहा है। और जो U है उसमें क्या करना है, उसमें लोअर डायगोनल की लोअर वैल्यूज़ को 0 मानना है। तो ये हो जाएगा U11 U12 U13, ओके, U22 U23 और ये U3। तो लोअर वैल्यू 0 0 0, इस डायगोनल की लोअर वैल्यू 0, और ये डायगोनल 1 का डायगोनल होगा और नीचे की वैल्यू होगी और ऊपर की वैल्यू 0 होगी, इसमें लोअर की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन कंप्यूटिंग एलिमेंट ऑफ L एंड U, इन कंप्यूटिंग एलिमेंट ऑफ L एंड U। ठीक है, तो फर्स्ट रो जो होगी, फर्स्ट रो ऑफ U कौन सी, ये रो है U11 U12 और U13, फर्स्ट कॉलम ऑफ L, फर्स्ट कॉलम ऑफ L, फर्स्ट रो और L की फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम ऑफ L बराबर क्या होगा, L21 और L31। इसके एलिमेंट्स लिखते चल रहा हूँ मैं। तीसरा सेकेंड रो ऑफ U, देखो ये फर्स्ट रो हो गई, अब सेकेंड रो, सेकेंड रो ऑफ U, सेकेंड रो में U22 और U23 और U23 एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं। चौथा फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम ऑफ L, L32, 1 तो है पर L32 है ना, एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं। फिर थर्ड रो ऑफ U, कौन सी, ये U33। ठीक है, U33, ये थर्ड रो बस। और फिर थर्ड कॉलम ऑफ, तो उसमें 1 है, उसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो ये एलिमेंट्स आपके L के 3 एलिमेंट और U के 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स गिवन है। ओके, इसमें क्या करना है, अब देखो आपने जो A को LU के बराबर माना था, ठीक है,
एल के बराबर माना है, मानेंगे हम। तो ये जो हो जाएगा ए एक्स बराबर बी, इस ए की जगह हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एल यू एक्स बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये यू एक्स है इसको वाई के बराबर मानना है। फिर से माना यू एक्स बराबर वाई है, और वाई जो है वो क्या है, उसको हम लेंगे y1 y2 y3 के बराबर। ठीक है, जब हमारा y का मान निकल जाएगा तो उसमें हम l का मान पुटअप कर देंगे, तो वहाँ से हमारा y1 y2 y3 का मान निकल जाएगा, और फिर हमारा x की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल वाई बराबर बी, और यहाँ से हमारा आगे क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूँ, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन करते हैं, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ following system of equation by LU decomposition method x plus 5y plus z equals to 14, 2x plus y plus 3z equals to 13 और 3x प्लस वाई प्लस 4 इंटू जेड बराबर 17। ठीक है, इसको एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या क्राउड्स मेथड के माध्यम से हमको सॉल्व करना है। आप में से किसी ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मेथड का नाम लिखना है। मैंने आपको बताया जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो मेथड का नाम लिखेंगे एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, या एग्जाम में क्राउड्स मेथड के नाम से भी पूछ सकता है, क्राउड्स मेथड। ठीक है, तो x प्लस 5y प्लस z इक्वल्स टू 14, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 13 और 3x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब इसको मानेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको ए एक्स बराबर बी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका 1 5 1। ठीक है, यहाँ पे 2 1 3 2 1 एंड 3 3 1 4 3 1 एंड 4। ठीक है, x y एंड z बराबर 14 13 17, 14 13 एंड 17, ये हो गया। अब जो ये a है, ये जो a है इसको हमको बराबर मानना है, माना कि a बराबर l इंटू यू। a जो है वो है, a की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1 5 1 2 1 3, ओके, और 3 1 एंड 4। इसको एल यू के बराबर मानना है, तो एल क्या है, देखो इसका डायगोनल 0 होगा, डायगोनल 1 होगा एल का, और अपर वैल्यूज़ क्या होगी, 0 होगी। अपर वैल्यू 0 कर दिया, ये हो जाएगा आपका, इसकी पोजीशन है L2 1 L3 1 और L3 2। ठीक है, इनटू यू, तो u की जो लोअर वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ये हो जाएगा u1 1 u2 2 u3 3, लोअर वैल्यूज इसकी हो गई 0, तो ये हो जाएगा u1 2 u1 3 u2 3। ओके, इतना याद रखना है अपने को। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 5 1 2 1 3 3 1 4। ओके, इसके बराबर इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। तो पहली
मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम को गुणा कर देते हैं, तो 1 इंटू U11 ये हो जाएगा U11, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ठीक है। फिर दूसरी ओके, फिर पहली रो दूसरा कॉलम है ना, तो पहला रो U12 0 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा U12, ओके नहीं। और उसके बाद में देखो पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम करते हैं, ठीक है। तो L21 U13 ये आ जाएगा L21 U11 हो जाएगा यार, U11, ठीक है। L21 U11, फिर L इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये L31 U11 L31 U11 L32 0 1 0, तो ये ऑलरेडी जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सॉरी हाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले के साथ गुणा करूँ तो ये हो जाएगा U12, ओके, ये 0 ये 0, ओके। अब सेकेंड पे आता है L21 U12, ये L21 U12, ओके, एक गुणा U22 प्लस U22, फिर 0 का गुणा 0 के साथ में। अब आते हैं नीचे L31 U12 L31 U12 प्लस L32 U22 L32 U22 प्लस 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका एक का गुणा U13 के साथ में करूँगा तो U13, 0 का गुणा U23, 0 का गुणा U33, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर L21 U13, तो ये L21 U13, ओके, प्लस इस एक का गुणा U23 के साथ में तो U23, और फिर ये 0 का गुणा U33 के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट L31 U13 L31 U13 प्लस L32 U23 L32 U23, फिर प्लस 1 का गुणा U33 के साथ U33 के साथ, ओके। तो ये 3 इंटू 3 की हो गई। अब कंपेयर कर लेते हैं, है ना, इस मैट्रिक्स के साथ में इस मैट्रिक्स को कंपेयर करके चलते हैं एलिमेंट्स को। तो U11 का मान है 1, यहाँ से आ जाएगा U11 बराबर 1, U12 बराबर हो जाएगा 5, U12 बराबर 5, U13 बराबर 1, तो U13 बराबर 1, ओके। अब देखो L21 बराबर इंटू U11 कितना है, बराबर 2 के, तो L21 U11 बराबर है 2 के, तो यहाँ से L21 का मान आ जाएगा कितना, 2, क्योंकि U11 का मान अभी ऊपर हमने निकाला कितना आया था, 1 आया था। नीचे करते हैं L21 U12 धन U22 बराबर कितना है, बराबर है आपका 1 के, बराबर है 1 के, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ के मान गिवन है, इसका मान गिवन है कितना है, 2, अभी हमने निकाला, गुणा U12 ऊपर कितना है 5 धन U22 बराबर 1, ओके। तो यहाँ से मान आ जाएगा आपका कितना आएगा, 5 दूना 10, तो U22 का मान आ जाएगा U22 का मान आ जाएगा -9, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इस थर्ड वाले को L21 U1 L21 है ना, L21 U13 प्लस U23 बराबर इस वाले 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो L21 का मान गिवन है, तो L21 का मान कितना निकला था, 2, गुणा U13 का मान ऊपर लिखा हुआ है 1 धन U23 जिसका हमको मान फाइंड आउट करना है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 को हम माइनस कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 3 - 2 हो जाएगा, तो U23 का मान आ जाएगा 1, ओके। अब देखते हैं आगे देखते हैं,
तीसरा पॉइंट L31 U11 बराबर कितना है 3 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। 3 लिखने के बाद में ओके, तो यहाँ से U11 का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा L31 बराबर 3। अब आते हैं L31 U12 प्लस L32 U22 बराबर है कितने के 1 के, ठीक है। यहाँ से हम मान निकाल देते हैं। तो L31 का मान कितना निकला 3 गुणा U12 का मान कितना निकला 5 धन L32 का मान कितना है वो फाइंड आउट करना है, ओके। तो L32 का मान फाइंड आउट करना है और U22 का मान अभी ऊपर निकला -9 बराबर 1, ठीक है। तो 5 दिया 15, 15 में से 1 गया तो बचेगा 14 13। तो L32 बराबर हो जाएगा ये -9 मैं सामने लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो L32 का मान 14/9, ओके। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट। तो L31 U13 धन L32 U23 धन U33 बराबर है किसके 4 के, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के मान रखते हैं। तो L31 का मान कितना निकला 3 गुणा U13 का मान कितना है 1, ठीक है, प्लस L32 का मान कितना निकला, तो L32 का मान 14/9 गुणा U23 का मान कितना निकला 1 प्लस U33 जिसका मान हमको फाइंड आउट करना है बराबर 4 के। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो U33 का मान आ जाएगा -5/9। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऊपर L और U के मानों में हम रख देते हैं। तो यहाँ फिर से लेता हूँ A बराबर L इंटू U, ठीक है। तो A का मान कितना है, A का मान है 151 213 314। अब L के मान क्या क्या निकले देखो, इसका डायगोनल 1 रहेगा L में और अपर वैल्यू 0 रहेगी 0 0 0 और लोअर वैल्यू L21 कितना निकला, L21 निकला है 2, L21 कितना निकला है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। फिर L31, तो L31 कितना निकला, L31 निकला 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर L32 कितना निकला यहाँ पे, तो L32 निकला ये 14/9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14/9 गुणा U की वही लोअर वैल्यू 0 हो जाती है। तो U11 का मान कितना निकला 1 निकला, तो यहाँ लिख देंगे 1 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0। फिर U12 कितना निकला 5, U22 निकला -9 और फिर 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ठीक है। फिर U13 का मान कितना है 1, U23 का मान निकला है 1, U33 का मान निकला है -5/9। ये हमारा LU का मान आ गया, ठीक है। L का मान और U का मान यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। अब ये हमारे पास AX बराबर B का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, AX बराबर B में हमने X को A को LU के बराबर माना था, A को LU के बराबर माने, तो ये हो जाएगा A की जगह LU इंटू X बराबर B। अब इस UX को फिर से मानना है Y के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा LY बराबर B। L का मान क्या है, L का मान हम लिख देते हैं कितना है 1 0 0 2 1 0 3 14/9 1 और Y हमको मानना है Y1 Y2 और Y3 के। तो ये जाएगा Y1 Y2 एंड Y3 के बराबर B का मान कितना है, B का मान है 14 13 17 14 13 और 17। जब अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 1 गुणा Y1 1 गुणा Y1 0 गुणा Y2 0 गुणा Y3, तो यह जाएगा Y1। फिर 2 गुणा Y1 तो 2Y1 प्लस Y2 प्लस 0, ठीक है। फिर तीसरा 3 गुणा Y1 प्लस 14/9 Y2 14/9 Y2 प्लस Y3, तो इसका मान आ जाएगा 14 13 और 17। इसको इक्वेट कर देते हैं हम, ओके। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। Y1 बराबर हो जाएगा 14,
2y1 प्लस y2 बराबर आ जाएगा 13। अब इसमें हम y1 का मान रख देते हैं, तो 2 गुणा 14 प्लस y2 बराबर 13। फिर यहाँ से y2 का मान आ जाएगा कितना, -15। ठीक है, 14 दूना 28 और 28 का इधर मैं अगर पक्षांतर करूँ तो 13 - 28, तो y2 का मान आ जाएगा -15। फिर ये तीसरा आ जाएगा 3y1 प्लस 14/9y2 प्लस y3 बराबर कितना है, 17। मान रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 3y1 मतलब 3 गुणा 14 प्लस 14/9 y2 -15 प्लस y3 बराबर कितना है, 17 के। तो यहाँ से आपका y3 का वैल्यू आ जाएगा, 13 गुणा करने पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -5/3। ठीक है, अब y1 y2 और y3 के मान भी आ गए u x से। अब इन सभी मानों को हम क्या करते हैं, इस ux बराबर y वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। ux बराबर y वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। कहाँ से निकला वो ly बराबर b से निकला। ठीक है, और ux बराबर y हमने शुरू में लिया था, है ना, माना था ux को y के बराबर में। तो ये u का मान कितना निकला, देखो u का मान अभी हमने ऊपर लिखा है, u का मान निकला 151 151 0 - 9 1 और 0 0 -5/9। और x का वैल्यू क्या है, x y z और बराबर y का वैल्यू कितना की बना है, y1 y2 y3। तो y1 कितना है 14, y2 कितना है -15 और y3 कितना है -5/3। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे अपन तो कितना आएगा, देखो x धन 5y धन z। ठीक है, फिर 0 × x 0, फिर -9y प्लस z और फिर 0 × x 0 × y और फिर ये हो जाएगा -5/9 z। ये आपका मैट्रिक्स का गुणा कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 14 -15 -5/3। यहाँ से फिर इक्वेट कर देते हैं। मैं इसको रिपीट कर दूंगा, अभी जस्ट रिपीट करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो मैं नीचे से करता हूँ इक्वेट। ठीक है, 5/9 z बराबर -5/3। तो यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा 5 में से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 का तीरे गुणा हो जाएगा तो 3 × 9, तो z का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। अब करते हैं दूसरा, -9y प्लस z बराबर -15। यहाँ पे z का वैल्यू रख देते हैं, तो -9y प्लस 3 बराबर -15। अगर रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। फिर ऊपर वाले को रखते हैं, ऊपर वाले को इक्वेट करते हैं, x प्लस 5y प्लस z = 14। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x का मान अभी निकालने का हूँ, 5 × 2 प्लस z का मान कितना है 3 बराबर 14। कितना आ जाएगा, 5 × 10 10 और 3 13, 14 में से 13 गया तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2 और ये आंसर नंबर 3। अभी देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वाले सवाल को। ठीक है, कैसे किया अपन ने, कन्फ्यूजिंग ना हो। ओके, ये कॉन्सेप्ट था, क्या था। ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को ax बराबर b के बराबर हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये a है, ये x है और ये b है। ठीक है, देखो ये a है, x है और ये b है। अब इस a को, इस सिंगल a को हमको हमेशा, इसके पहले जो मेथड हमने किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जैकोबी मेथड में, हमने क्या किया था, इसमें a को हमने मॉडिफाई किया था। तो a को lu के बराबर मानना है। अब l क्या है और u क्या है, ये रहा। l के अपर वाले वैल्यू 0 होंगे और u के लोअर वाले वैल्यूज होंगे। l की जो डायगोनल होगी वो 1 होगी, u की डायगोनल उसकी बेसिक नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, l और u का गुणा कर दिया, जिस तरीके से गुणा करते हैं वो। और यहाँ से l के एलिमेंट और u के एलिमेंट अलग अलग निकाल लिए और उन एलिमेंट को l और u के मानों में हमने यहाँ पर अलग से रख दिया। ठीक है, रखने के बाद देखो ये हमने l और u के मान अलग अलग रख दिए। अब इसकी जगह पे मैंने रख दिया a की जगह l एंड u x को फिर से एक बार और दोबारा से y के बराबर मानना है और y हो जाएगा तुम्हारा y1 y2 y3।
ठीक है। और यहाँ से एल वाई बराबर बी हो जाएगा, एल का मान रख दिया, वाई का मान रख दिया, बी का मान रख दिया। यहाँ से वाई के एलिमेंट्स निकल जाएंगे y1 y2 y3, और उन मानों को फिर से यहाँ पे रखना है यू एक्स बराबर वाई में, और y के वैल्यू हमारे अभी निकले y1 y2 y3 के मान निकल गए, तो यहाँ रख दिया। x के मान हमारे पास है, u का मान हमने सबसे शुरू में निकाला था, तो इन सबको इक्वेट करके, गुणा करके, इक्वेट करके हमने x y z के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए। सिंपल मेथड सिंपल नहीं है, अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया तो ये मेथड सिंपल हो जाती है, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट मोड में देख लेना एक बार, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद देखते हैं।